हम लोग इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज और चक्र चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक जो है ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही है। कहा था कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी से गुजरता हुआ एक वृत्त सी डी बढ़ाई गई ई पर जो है प्रतिच्छेद करता है। मतलब ए बी से जो गुजरता हुआ एक वृत्त है जो सी डी की जो प्रोड्यूस्ड है वो पॉइंट ई पर जो है प्रतिच्छेद करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये देखना है कि एक सही है, दो सही है, एक तो दोनों सही है, एक दो में से कोई नहीं सही है। अतः नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक सही है, दो सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या नौ तो एक, नौ तो नौ ही दो, नौ तो एक, नौ ही दो। ये जो है आपका ये प्रश्न है। इंग्लिश में भी मैं इसको पढ़ देता हूं, बेटर रहेगा। क्या है? कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए सर्कल थ्रू ए बी एंड सी intersect CD produced at E. Which of the following is oblique are correct? AE is equal to AD, CD is equal to DE. Select the correct answer using the code given below. Only one, only two, both one and two, and neither one or not two. ये जो है हम लोगों को इसमें इंग्लिश में पढ़े थे, इसको देखिए। तो अब हम लोग को जो बनाना है उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज और सर्किल वृत्त के लिए दिया हुआ है। कहा था कि एक जो है इसके प्रॉब्लम को बनाने से पहले इसमें दो चार बातें जो बेसिक कांसेप्ट है उस पर भी इसमें बीच में बात करेंगे हम लोग। पहले डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। पैरेललोग्राम कैसा है? पैरेललोग्राम जो है आपका इस तरह से है, मान लीजिए ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब कहता है ए बी सी से जो गुजरने वाला जो है सर्कल जो है डी की जो प्रोड्यूस्ड है उसमें जो है उसके ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ऐसा अगर डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से ए बी सी डी और इसको प्रोड्यूस कर दीजिए इधर। तो इसमें क्या होगा कि जो इससे सर्किल गुजर रहा है तो ये जो यहां काटा इसका नाम दे दिया हमने ई, ठीक है। अब कहता है कि ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी, इसको मिला दीजिए, ए ई और इक्वल टू ए डी। दूसरा क्या कहता है कि जो सी डी बराबर है डी, सी डी इक्वल टू डी ई। ये चीज है कह रहा है करने के लिए। ये क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं या कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके जो अपोजिट साइड में सम्मुख भुजाएं जो होंगे समान होंगे और सम्मुख कोण भी समान होंगे। दैट मींस अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है इसके सम्मुख के जो कोण है वो बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। साथ ही अपोजिट भुजाएं, जो ये भुजा है इस भुजा के बराबर होंगे, तो ये भुजा है इस भुजा के बराबर होंगे। मतलब सी डी एट डी सी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और एंगल दिस इज इक्वल टू दिस। तो ए एंगल सी एंगल के बराबर, एंगल डी जो है बी के बराबर है। ये जो है इसमें होगा। ये इतनी जो है कॉमन बातें हैं जिसको हमने इस वीडियो में देखा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ए बी सी डी, यह एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी और ई किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है, सर्कमस्क्राइब्स कर रहा है।
तो ए बी सी ई ये साइक्लिक पॉइंट्स है किसी सर्कुलर जो बाउंड्री है उसका। ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज जैसे हमने आपको पिछले एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिया, उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों को जोड़ेंगे, दिस एंगल प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह एंगल एक दूसरे को क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे या समपूरक होंगे। मतलब दोनों एंगल का जो सम होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। एंगल बी जोड़ एंगल डी 180 डिग्री। इसी को यूज करते हुए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसी को यूज करते हुए हम आगे की ओर देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर, सॉरी एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, संपूरक है। अर्थात एंगल ए को जोड़ेंगे एंगल सी के साथ 180 डिग्री होगा, एंगल बी को जोड़ेंगे एंगल डी के साथ 180 डिग्री होगा। यही इसका जो है बेसिक आइडिया दिया कंसेप्ट से, जिसको यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये एंगल आपका x है, ये भी एंगल आपका x होगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ए बी सी डी एक जो है पैरेललोग्राम दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। अर्थात अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो इसी के आइडियाज को यूज करते हुए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो एंगल x है तो ये कितना होगा, जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि एक लाइन है, अगर उस पर कोई और लाइन इस तरह से कर देते हैं, अगर ये एंगल x है तो ये 180 माइनस x होगा। जैसे पॉइंट होता है ना, पॉइंट पर जो है कि पॉइंट है, उस पॉइंट की चारों तरफ से जब बनाएंगे कंप्लीट सर्किल बनेगा और 180 डिग्री होगा, उसे जब गुजारेंगे लाइन को पॉइंट से, तो ऊपर में भी 180 डिग्री अंतरित करेगा और नीचे भी 180 डिग्री अंतरित करेगा। मतलब ऊपर में भी 180 डिग्री बनाएगा और नीचे भी 180 डिग्री का एंगल को फॉर्म करेगा, बनाएगा। ठीक है, अब उसी के देखते हैं स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। अगर ये एंगल x है, इसको कितना होगा, ये 180 माइनस x। अब जब दोनों को जोड़ देंगे, जैसे x है 180 माइनस x, दोनों को जोड़ दीजिएगा, x x कट जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब सरल रेखा पर जो कोण बनेंगे वो 180 डिग्री बनेंगे। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये x है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस x, ये हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल x है, ये भी 180 माइनस x होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये साइक्लिक चतुर्भुज है, ए बी सी ई चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। अर्थात एक दूसरे को जब जोड़ देंगे 180 डिग्री होगा, इसको और इसको जोड़िए 180 माइनस ये एंगल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। तो अगर x है तो ये 180 माइनस x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 180 माइनस x। ये भी कितना हो गया, 180 माइनस x। तो ये एंगल आपस में बराबर हो गया। अगर किसी ट्रेंगल जैसे ये ट्रेंगल है, मान लीजिए ABC, तो ABC में अगर यह एंगल इस एंगल के बराबर है, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड ये हो गया, इसके अपोजिट साइड ये अपोजिट साइड के आपस में बराबर हो गए। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स बराबर हो तो दोनों एंगल के अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगे, या किसी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर हो तो जो बराबर साइड्स है उसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में समान होंगे। इसी थ्योरी को हम लोग यूज करते हुए आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो क्या निकला हमारा, ये बराबर ये निकला, तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू AD, ये प्रूफ हो गया। AE इक्वल टू AD प्रूफ हो गया, ये सही है। अब हम लोग को दूसरा देखना कि CD इक्वल टू D, ये जो CD देख रहे हैं ये किसके बराबर है, D के बराबर है। ठीक है, अब इस पर हम लोग को विचार करना।
ये मान लीजिए एंगल आपका क्या है, ये y है, ये मान लीजिए एंगल क्या है, y है, ये y है, ये भी क्या होगा, y होगा, ये भी क्या होगा, y होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से एक लाइन खींच दे, ठीक है, और इसमें अगर कहें कि यह लाइन अगर इस लाइन के बराबर हो जाए तब ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये अगर इसके बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि ये अगर इसके बराबर है तो यह एंगल यह इसके अगर बराबर हो जाए तब ये फिर इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल टू सी डी। अब जो है यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो है ये अगर इसके बराबर हो गया तब हमारा जो मकसद है ई डी और सी डी दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो इसको जो है मैं रीड्रैग इसको अरेंज करके मैं लिखता हूं आपको। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको मान लीजिए आप m मान लेते हैं, इसको आप n मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, ये m है तो ये भी m होगा इस पट्टी का, ये n है तो ये भी n होगा, और ये जो एंगल आपका हुआ वो 180 माइनस n माइनस m होगा, और ये भी एंगल कितना होगा 180 माइनस m माइनस n होगा, ये एंगल ये भी 180 माइनस m माइनस n होगा, और ये भी 180 माइनस m माइनस n होगा, माइनस m माइनस n माइनस m एक ही हुआ, पहले माइनस m दीजिए n दीजिए, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो इसी तरह से हो गया, जैसे m इसके बराबर होगा, क्यों होगा कि कोई भी जो पैरेलल लाइन है उसको अगर कोई तीसरी लाइन काटे तो उसमें क्या होगा कि जो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ पर जो देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के बराबर, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर क्या देखे आपने, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इससे जो है अल्टरनेट इंटीरियर के तहत ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, एकांतर अंतःकोण के बराबर होते हैं। तो इसी को यूज करके n जो m होगा ये पूरे एंगल है उसमें 180 घटा देंगे ये हो जाएगा, ये भी उसी तरह से होगा। अब इस एंगल की जब बात करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो एंगल होगा आपका यहाँ पर क्या होगा, यह एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस m माइनस n, फिर माइनस 180 माइनस m माइनस n। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो 180 माइनस 180 प्लस m प्लस n माइनस 180 प्लस m प्लस n, 180 कट गया, आपके पास बचा 2m प्लस n माइनस 180, ये जो हो गया आपका ये एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया 2m प्लस n माइनस 180। अब इसमें जो है त्रिभुज में देखिए ये m है ये n है, ये कितना होगा, ये जो हो जाएगा आपका ये 180 माइनस m माइनस n, ये हो जाएगा 180 माइनस m माइनस n। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, एक दो ये दोनों एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन ये एंगल इसके बराबर है, ये नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग है। ये m एंगल इससे किस एंगल से बराबर हो ये भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हुआ केवल जो है इसके ये एंगल ही इसके किसी एंगल के बराबर है, और हमको या तो दो साइड्स चाहिए उसके इंक्लूडेड एंगल चाहिए, या दो एंगल चाहिए और उसके इंक्लूडेड साइड चाहिए, दोनों ट्रायंगल में जो बराबर थे। यहाँ पर साइड तो एक है जो कॉमन है दोनों में, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, लेकिन एंगल जो है केवल एक ही एंगल इसका जो है इसके साइड से बराबर, दो शेष जो है बराबर नहीं है।
इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे कंग्रुएंट नहीं होंगे। जब कंग्रुएंट नहीं होंगे तो ये इसके बराबर प्रूफ करना मुश्किल है, इसलिए ये संभव नहीं है। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, गलत है। मतलब ED इक्वल टू AB नहीं है। अगर AB नहीं है तो फिर AB जो है CD या DA के बराबर भी नहीं होगा। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये यहाँ पर भी देखिएगा तो ये इसके एंगल के बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो इसके आइडियाज को, इसी कंसेप्ट को देख करके हम लोग यह कर देंगे कंक्लूड की जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमको फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट A इज करेक्ट, इज सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली A। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। ऑप्शन A जो हो जाएगा, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज करेक्ट रिस्पांस, ये करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम इसी तरह से वीडियो आपको देते रहेंगे, बनाते रहेंगे।